नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपके समक्ष राधा अष्टमी पर जानिए राधा कृष्ण के अमर प्रेम की 5 सुनी कहानियाँ जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम का कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधे कृष्ण कोई रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं लग कहता, जबकि रुक्मणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थी। आओ जानते हैं राधा कृष्ण प्रेम की अनसुनी कहानियाँ। पहला, अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा, जबकि उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांधा था, उन्हें देखकर राधा बेसुध हो गई और उनके प्रेम में पड़ गई। उन्हें लगा था कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल में अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब राधा श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल सी हो गई। कृष्ण भी उनके प्रेम में बावरे से हो गए। दोनों में प्रेम हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अभ्यास 48 के अनुसार यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग सहित की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की उम्र बहुत ही छोटी थी। उस स्थान को संकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का संकेत का अर्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। कहते हैं कि यहीं पर गर्ग सहित के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्थी के दिन तक मेला लगता है। दूसरा, ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विराजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आई। वे विराजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री सुदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री सुदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस सुदामा को राधा का व्यवहार ठीक नहीं लगा। वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर सुदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दिया। इस पर सुदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक श्री कृष्ण से बिछोड़ का श्राप दिया। राधा को जब श्राप मिला तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में बिछोड़ हो गया था। तीसरी कथा, राधा कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती। जब गांव में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोग ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं,
पहला तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है, और दूसरा यह कि उसकी मंगनी यशोदा के भाई रायण पहले से ही किसी और से हो चुकी है, और वह कंस की सेना में है, जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह होगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को बताया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है, इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। तुम तारणहार हो, इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हारे इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए, तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बताते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो। तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाला है। यह सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। चौथी कहानी, राधा के परिवार को जब पता चलता है चौथी कथा, राधा के परिवार को जब पता चलता है कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उसके पास पहुंच जाती, तो उन्होंने राधा को कैद कर दिया। तब कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी, जब महारस हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहाँ सोती मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृति को कुरेदने का प्रयास होता था, और वह कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी, जिसे उन्हें राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दिया था। राधा को इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था, और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते और बैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे। मोर का पंख नीचे गिर गया था, तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया, और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को बैजंती माला पहनाई थी। 5वीं कथा, जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनः मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता था, जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। इसके बाद राधा और कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने आई थी। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा ने अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त किया था। कहते हैं कि वहाँ
कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल में दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।